पंजाब में भगवंत सिंह मान सरकार की हालत खराब है। अरविंद केजरीवाल अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति भी बहुत बुरी है। वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भगवंत सिंह मान की सरकार के इतने बुरे हाल का फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है। 2022 में पंजाब में कांग्रेस जिस स्थिति में थी, 2027 में भी उसी स्थिति में नजर आ रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया था, 1 to 1 सबसे बैठक की और कहा कि संगठन में बदलाव किया जाएगा। संगठन में बदलाव किए भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर 2022 वाली ही नजर आ रही है। 2022 में कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में गई तो 2 गुट थे, चन्नी गुट, सिद्धू गुट। अभी भी 2027 में जो हालात दिख रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि चुनाव फरवरी मार्च में होंगे, लेकिन अभी ये साफ नजर आ रहा है कि 2 गुट अभी भी बने हुए हैं, राजा वडिंग ग्रुप और चन्नी गुट। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। राहुल गांधी से मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। संगठन में बदलाव, चन्नी जो चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2021 में जिनको चुनाव के एन पहले कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। सेकंड नंबर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा को रखा, लेकिन दोनों में से किसी ने एक धन्यवाद की पोस्ट तक सोशल मीडिया पर नहीं की। सोचिए, इतने नाराज हैं ये लोग। और ये नाराज क्यों हैं? ये नाराज हैं राजा वडिंग को अध्यक्ष पद से ना हटाने पर। इनका कहना है कि राजा वडिंग के अध्यक्ष होते हुए ये चुनाव में नहीं जाना चाहते। ये दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत दरअसल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस का जो अब तक का रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वही अगर चुनाव जीतती है पार्टी तो मुख्यमंत्री बनता है। तो इनको लग रहा है कि अगर चुनाव जीतेंगे, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष ये हैं, सब कुछ इनके सर पे सौंपा गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर चुनाव जीतेंगे तो राजा वडिंग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इतनी बुरी स्थिति है, इनको अभी भी लग रहा है कि ये चुनाव जीतेंगे। इस तरह से लड़ेंगे तो चुनाव कैसे जीत पाएंगे? उधर मनीष तिवारी नाराज हैं। मनीष तिवारी को जितनी समितियां हैं उनसे बाहर कर दिया गया है। वो लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं कि 45 साल से मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी एंटीडोट दूं जिससे जो लोग हैं जिनको इनसिक्योरिटी है उनकी इनसिक्योरिटी दूर हो पाए। 2022 में चन्नी को अब जिस तरह से पूरा कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, सुपर बॉस बनाया गया है, यह साफ कर दिया गया है कि दलित चेहरे या दलित टीम, जो टीम बनाई गई उसमें दलितों को प्रायोरिटी दी गई है कि आसपास ये पूरा चुनाव घूमेगा। लेकिन बैलेंस करना था, इसीलिए जट सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष रहने दिया गया है अमरिंदर राजा वडिंग को। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कह रहे हैं कि जट सिंह तो मैं भी हूं, अगर आपने उनको बनाया अध्यक्ष तो मुझे अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा सकता था। और कई नेता चिट्ठी लिखकर हाई कमान को, आप कहिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन को कह चुके हैं, खड़गे जी को, कि भाई आप हटा दीजिए, हम वडिंग के साथ काम नहीं कर सकते, उनके अंडर में हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन चन्नी का आप इतिहास देखिए, चन्नी का इतिहास क्या है? चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में 2022 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। उसे लगा कि उसने एक दलित को मुख्यमंत्री बना के बड़ा भारी काम कर लिया है और अब तो चुनाव उसके हाथ में है। तो 77 सीट जो मिली थी 2017 में, उससे लुढ़क कर 18 सीट पर कांग्रेस पार्टी आ गई थी। यह हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई थी और आम आदमी पार्टी को 93 सीटें मिल गई थी। मतलब इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस पार्टी चली गई। और तो और चन्नी अपनी दोनों सीट हार गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है, कोर्स करेक्शन करती ही नहीं है। ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी जमीनी लोगों से, नेताओं से कोई जानकारी लेती ही नहीं है, क्योंकि चन्नी ने कहा कि दलित चेहरों को आगे नहीं किया जा रहा, उनको जगह नहीं दी जा रही, तो दलितों को जगह दी गई, दलित चेहरों को। लेकिन यह नहीं सोचा गया कि जो चन्नी मुख्यमंत्री रहते हुए 2022 में सुपर फ्लॉप हो गए थे, सुपर डुपर फ्लॉप हो गए थे, वो अब कैसे कोई चमत्कार कर लेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से सोच रहे हैं। तय मानिए, राहुल गांधी पंजाब में भी कांग्रेस को डुबोएंगे, क्योंकि आपको निर्णय लेना होता है, नेता वो होता है, वो निर्णय लेता है, और जो आपके जो बाकी नेता हैं उनको आपके निर्णय पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन वो भरोसा कांग्रेस के बाकी नेताओं में नहीं है। दरअसल
2022 में चुनाव से पहले तब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। हटाने के बाद नवजोत सिद्धू खुद चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। वो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे बीजेपी छोड़कर, लेकिन कांग्रेस का हाईकमान इसके लिए नहीं माना। उन्होंने प्रियंका गांधी से बहुत सोर्स लगवाया। ऐसा लगा कि एक बार शायद ये स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी राजी नहीं हुई। इसके बाद जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो अब दावा कर रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, उनका नाम फाइनल हुआ। लेकिन सिद्धू नाराज हो गए। सिद्धू ने कहा कि अगर आपको जटसिक सीएम बनेगा तो फिर मैं क्यों नहीं बनूंगा, इसीलिए जटसिक सीएम नहीं बनेगा, आप किसी और को बना दीजिए। उसके बाद मतलब ये कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूट गया, तो वो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया। तो वही हुआ था और चन्नी को इस वजह से मुख्यमंत्री का पद मिल गया था। सिद्धू इतने नाराज रहे उसके बावजूद भी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वापस रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। लेकिन वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया, वो अपने घर बैठ गए थे। प्रचार तक में के लिए वो नहीं उतरे थे। अब जो टीम बनाई गई है उसमें अमरिंदर राजा वडिंग जो जट सिख हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके पद को बरकरार रखा गया है। सबसे बड़ी मांग थी कि उनके पद से उनको हटाया जाए, किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, जो नहीं सुना गया। चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये रमदसिया हैं, यानी दलित कैटेगरी, दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो उसके बाद इनको मेन सर्विस सर्वा बनाया गया है। जो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष होता है वही समझिए सब कुछ होता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो टिकट बंटवारे वाली कोर कमेटी है उसके चेयरमैन बनाए गए, ये भी जट सिख हैं। तभी कह रहे हैं कि अगर आपको जट सिख को अध्यक्ष बनाना है तो मुझे बना दीजिए, अगर आपको बैलेंस करना है इक्वेशन। डॉक्टर अमर सिंह को चेयरमैन बनाया गया है। ये दलित सिख समुदाय के दलित वर्ग से आते हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं ये। सुखविंदर सिंह डैनी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो कि मजहबी सिख हैं, यानी रमदसिया और मजहबी दोनों को जगह दी गई है। राजकुमार वेरका भी वर्किंग प्रेसिडेंट है और इन्हें पंजाब कांग्रेस में ये मतलब अच्छे नेता रहे पुराने, और हिंदू दलित से आते हैं, यानी सबको साधने की कोशिश की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुरजिंदर सिंह रंधावा अमरजीत राजा वडिंग के अध्यक्ष पद में बदलाव ना होने से इतने नाराज हैं कि राहुल गांधी को इन दोनों के पद मिलने के बाद, इन दोनों को पद दिया गया उसके बाद धन्यवाद तक नहीं किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की, और तो और चन्नी ने अपने घर में समर्थकों की बैठक बुला ली, जिसमें खुलेआम नेता कह रहे हैं कि भाई वडिंग को हटाया जाना चाहिए, हम उनकी अगुवाई में चुनाव में नहीं जाना चाहते। 10 से 15 बड़े नेता ये नई टीम बनने के बाद और ज्यादा नाराज हो गए। यानी ये टीम क्यों बनाई गई थी? ताकि नाराजगी दूर हो, लेकिन नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक उसी तरह अब राजा वडिंग के खिलाफ कैंपेन चल सकता है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू ने चलाई थी। यानी नवजोत सिंह सिद्धू है नहीं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का भूत वहां पे अवेलेबल है, और उसी तरह से वापस से ये कैंपेन चलाया जा सकता है। किसके खिलाफ? राजा वडिंग के खिलाफ। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह जो है वो कांग्रेस का वही ट्रेंड है, जिसमें सीएम का चेहरा ज्यादातर जो होता है वो प्रधान जो अध्यक्ष होता है वही होता है, उसको मान लिया जाता है, अंडरस्टूड होता है। ये तो इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हम चुनाव जीत जाएं। भैया इस हालत में जीतोगे कैसे, ये तो बता दो, जो इतनी बुरी स्थिति हो रही है। और चंडीगढ़ से सांसद है मनीष तिवारी, बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा, काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा या हीन भावना समझिए का कोई प्रतिरोधक यानी एंटीडोट होता। हालांकि पिछले 45 सालों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैंने भी अपने युवा जीवन को दशकों तक भारतीय युवा कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया। आखिर में मनीष तिवारी ने फेमस अंग्रेजी गाना उसकी पंक्ति लिखी है, के सरा सरा वॉट एवर विल बी, जिसका जो मतलब होगा उस जो होगा सो होगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। और ये माना जा रहा है कि मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि जो असंतुष्ट गुट है क्या वो अलग हो सकता है कांग्रेस पार्टी पे, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बगावत हो सकती है। सब बातें हो रही हैं। मनीष तिवारी के लिए तो बहुत पहले से कहा जा रहा है कि मनीष तिवारी क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, और अब उन्हें जैसे सभी समितियों से एकदम बाहर कर दिया गया है, तो हो सकता है मनीष तिवारी कोई कदम उठा लें। चरणजीत चन्नी चाहते हैं कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि यह तय हो जाए कि अगर चुनाव जीतते हैं तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस इस बात के लिए राजी भी थी, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस को लगा कि अगर हम जट सिख को एकदम बाहर कर देंगे तो उसके बाद हम जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बनाए रखने के लिए उन्होंने ये तय किया कि वडिंग ही अध्यक्ष रहेंगे।
चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में 2022 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़कर देख भी चुकी है और वो सत्ता से बाहर हो गई। और चन्नी खुद जो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, 2 सीटों से लड़े और दोनों से हार जाए, बताइए उन पर क्यों और कितना भरोसा करे कांग्रेस, बल्कि जो दिया है वो भी बहुत ज्यादा दिया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उनका कहना है कि अगर आपको जट सिख को ही अध्यक्ष बनाना था तो मैं भी तो जट सिख हूं, मुझे बना देते। वडिंग की अगुवाई में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तरन तारण का उपचुनाव हार गई। लोकल बॉडी में वडिंग की यह हालत रही कि अपने गृह क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सके। तो वो कह रहे हैं उनके पास पार्टी को जिताने की काबिलियत ही नहीं है, तो फिर उनको क्यों अध्यक्ष बनाया हुआ है। अच्छा, उनका दर्द यह भी है कि 2021 में वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, चन्नी बाजी मार ले गए थे, तो उनको लग रहा है कम से कम इस बार तो मुझे बना देते। अच्छा, कांग्रेस क्यों बना रही है? क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सुनील जाखड़ को 2021 में अध्यक्ष पद से हटा दिया था और नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया। कुछ समय बाद अमरिंदर सिंह को हटाकर सितंबर में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, यानी अध्यक्ष बदला 2021 में जुलाई में। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भी बदल दिया। नवजोत सिंह सिद्धू इस मामले से नाराज हो गए थे। हालांकि कांग्रेस को यह डर है कि राजा वडिंग को प्रधान से हटाया गया तो उनका गुट सिद्धू की तर्ज पर पार्टी के खिलाफ काम करता, इसीलिए नहीं हटाया। उनको लग रहा था अगर हटा दिया वडिंग को तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए। जैसे कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में तब लड़ी थी वैसे ही अब लड़ेगी, इसीलिए पार्टी हाईकमान ने उन्हें पद से हटाने से मना कर दिया और ये तय किया कि वो नहीं हटाएंगे। अब पंजाब का जातीय समीकरण समझिए, जट सिख हैं वो 19% हैं, अनुसूचित जाति जो है एससी वो 31% हैं, हिंदू 38% हैं, जो बाकी हैं वो 10% हैं और सिखों की कुल आबादी 58% है। इसीलिए राजा वडिंग को हटाने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। 31% दलित वोट है, इसीलिए दलित को पूरा समुदाय से आने वाले चन्नी को सुपर बॉस बनाया और अन्य नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी। जो बैलेंस करने की कोशिश की गई वो मैं आपको बता रही हूं। 19% के आसपास माना जाता है कि जट सिखों की संख्या है और ये पंजाब की सत्ता की धुरी रहती है। ज्यादातर जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो यही बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद दलित सिख चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। जट सिख नेता व लुधियाना से सांसद हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, उनको उनके पद पर बरकरार रखा गया और प्रताप सिंह बाजवा जो एलओपी है उनको भी उनके पद पर बरकरार रखा गया, यानी जट सिख जो 2 थे उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया है। अब कोर कमेटी का चेयरमैन डिप्टी सीएम जो रहे हैं और जट सिख हैं नेता हैं पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को बना दिया है। 38% हिंदू वोट है, इसीलिए हिंदू नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। हिंदू वोट ज्यादातर शहरों में, इसीलिए पार्टी ने शहरी नेताओं को इसमें प्राथमिकता दी है। विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी ने किसी हाल में बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है चन्नी की अगुवाई में चुनाव लड़ना, उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाना, ये मेरी सोच से समझ से परे है कि जो व्यक्ति आपको मुख्यमंत्री रहते नहीं जिता पाया था वो क्या जिता पाएगा। दूसरी बात, अगर इतना असंतोष है पार्टी में तो जब ऊपर से आदेश हो गया, बीजेपी में भी असंतोष होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन एक बार आदेश हो गया, एक बार तय हो गया तो फिर हो गया, फिर नहीं हो सकता। अभी यहां पर बताइए चन्नी के घर में बैठक चल रही है, वहां बातचीत चल रही है, ये संगठन में बदलाव होने के बाद 3 नेता और नाराज हो गए। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ से दिल्ली की इतनी फ्लाइट है, इतने नेता जाते हैं कि फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे, मतलब इतनी बुरी स्थिति थी। राहुल गांधी से मिले, बातचीत की, लेकिन नतीजा क्या निकला, और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। तो ये आपकी जो टॉप लीडरशिप होती है ना, उसका एक से होना चाहिए और वो तब होता है जब उसके पास चुनाव जिताने की काबिलियत हो, खाली बतौलेबाजी करने की काबिलियत ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल से ज्यादा रहेंगे नहीं, देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है और संविधान चोरी हो गया है, लोकतंत्र गायब हो गया है, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, इन सबसे कुछ नहीं मिलने वाला। राहुल जी, इन सबसे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप नेता हैं तो आपकी पार्टी के लोगों को सबसे पहले आपको नेता मानना चाहिए, उसके बाद जनता आपको नेता मानेगी और आपको वोट करेगी और आप जो सपने देख रहे हैं वो पूरे हो पाएंगे। हालांकि वो पूरे नहीं होने हैं क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। उधर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जिस स्थिति में है, पंजाब में बीजेपी को अपने लिए बहुत अच्छी जगह नजर आ रही है। वो अलग अलग तरह से काम कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो कम से कम
35 से 40 सीटें ले आए तो वो एक अच्छी पोजीशन में होगी ताकि वो अपनी दावेदारी भी पेश कर सके। लेकिन क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।